सुनाई थी। तो भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, पापियों में महापापी, दुराचारियों में महादुराचारी, यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है तो ऐसे मनुष्य को साधु ही कहना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बड़े ही उत्तम प्रकार का लिया है। वो फौरन धर्मात्मा होता है और उसे सदा टिकने वाली शांति की प्राप्ति होती है। तो भगवान आचरण नहीं, भाव देखते हैं। किसी का आचरण खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका भाव परमात्मा में है तो वो साधु ही है। यही भगवान ने कहा है कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो अनन्य भाव से भगवान का भक्त है तो वो साधु ही है। साधु अर्थात भगवान की साधना करने वाला, योगी अर्थात भगवान से अपने आप को जोड़ने वाला। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग कर, अर्थात समस्त कर्मों के आश्रय को त्याग कर, अर्थात समस्त कर्म के फल को त्याग कर, तू एक सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा की अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त करूंगा, तू शोक न कर। अर्थात जो पूरी तरह से अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है तो भगवान ने उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी खुद ली है। भगवान कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, सुबह जागने से लेकर रात सोने तक, हमने कल परसों कहा था, सुबह जागने से लेकर रात सोने तक और आज और अभी से मृत्यु होने तक केवल मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। उसके लिए मैं सुलभ हूं। इसीलिए समस्त कर्मों के आश्रय को, अर्थात कर्म के फल को, अर्थात धर्म को त्याग कर तुम एक मेरी शरण को प्राप्त हो, अर्थात अपने खरे स्वरूप को प्राप्त हो। भगवान ने जहाँ जहाँ मेरी शरण कहा है उसे आप अपने खरे स्वरूप से जोड़ के देखिए, क्योंकि हमारे आत्मा में ही परमात्मा बसते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। दोनों का एक रिश्ता है, दोनों एक जाति के हैं, दोनों अजन्मा है। लेकिन शरीर जिसे हम अपना खरा स्वरूप समझते हैं वो खरा स्वरूप नहीं है, वो नश्वर है, वो संसार से उत्पन्न हुआ है। लौंग दे दो उनको, लौंग मुंह में डाल दो, खांसी नहीं आएगी। लौंग मुंह में डाल के रखो से। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने आप को अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में शांत बनाए रखता है, सम बनाए रखता है, ऐसा मनुष्य मोक्ष के लिए योग्य होता है। अब ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां कौन सी हैं, इसको हम विस्तार से समझते हैं। भगवान
अर्जुन से क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य मान और अपमान दोनों ही परिस्थितियों में अपने मन को शांत बनाए रखता है, सम बनाए रखता है, ऐसा मनुष्य समबुद्धि है और ऐसा मनुष्य मोक्ष के लिए योग्य है। मान अपमान में सम का क्या मतलब हुआ? कोई मान लीजिए आपकी बहुत सम्मान कर रहा है, बहुत इज्जत कर रहा है, तो आपको उसके प्रति मन में प्रेम उमड़ता है, चेहरे पर मुस्कान आती है। और इसके ठीक विपरीत मान लीजिए कि कोई आपका अपमान करता है, आपको बुरा भला कहता है, तो क्या होगा? मुस्कान आएगी? नहीं आएगी। सम्मान होगा? नहीं होगा। क्रोध आएगा। तो मान और अपमान दो विपरीत परिस्थितियां हैं, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थिति में या तो मनुष्य मुस्कुराएगा, खुश होगा, या क्रोध करेगा। तो भगवान कहते हैं दोनों ही परिस्थिति में जो मनुष्य शांत बुद्धि है, सम है, कोई सम्मान कर रहा है तो वो प्रसन्न नहीं होता और कोई अपमान कर रहा है तो क्रोधित नहीं होता। दोनों ही परिस्थितियों में सम रहता है, शांत रहता है। तो ऐसे मनुष्य को मोक्ष के लिए योग्य कहा गया है। इसी तरह से दूसरी विपरीत परिस्थिति जो है, मित्र और बैरी में सम है। मान लीजिए कोई हमारा मित्र, हमारी सहेली मिल जाती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। बचपन का कोई मित्र मिल गया, हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और वही कोई हमारा, जिससे हम द्वेष करते हैं, कोई हमारा शत्रु है, अगर वो दिख जाए तो हम मुंह फेर लेते हैं, हमारा मन खिन्न हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो भगवान कहते हैं जो शत्रु और मित्र को एक ही नजर से देखता है, अर्थात मित्र के मिलने पर बहुत ज्यादा प्रसन्नता का भाव व्यक्त नहीं करता, शांत बुद्धि रहता है, और किसी शत्रु को दिखने पर मन में खिन्नता नहीं लाता, शांत भाव रखता है, दोनों ही परिस्थितियों में शांत बने रहता है, ऐसे मनुष्य को समबुद्धि कहा है। और ऐसा समबुद्धि मनुष्य मोक्ष के लिए योग्य होता है। जो मनुष्य गर्मी और सर्दी के द्वंद्व से अपने आप को सम रखता है, शांत रखता है। बहुत गर्मी पड़ रही है, परेशान हो गया, अरे भाई कितनी गर्मी पड़ रही है, कितना पसीना आ रहा है। तो बहुत ठंड पड़ने लगी तो अरे कितनी ठंड पड़ रही है, ठंड में भी परेशान, गर्मी में भी परेशान। लेकिन जो मनुष्य सम है वो तो यही कहेगा कि गर्मी कुछ दिन रहेगी, चली जाएगी, ठंड भी हमेशा नहीं रहने वाली, कुछ दिन रहेगी, चली जाएगी। दोनों ही परिस्थिति में जो मन को शांत बनाए रखता है, ऐसा मनुष्य समबुद्धि कहलाता है। और भगवान कहते हैं ऐसा मनुष्य मोक्ष के लिए योग्य होता है। जो मनुष्य सुख और दुख में मन को शांत बनाए रखता है, जब सुख आते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बड़ा आनंद मनाते हैं, और वही जब दुख आते हैं तो हाय तौबा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। भगवान कहते हैं दोनों ही परिस्थिति में हमें शांत रहना चाहिए, सम रहना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। सदा दुख नहीं रहता, सदा सुख नहीं रहता। इसलिए जब दुख आए तो परेशान नहीं होना, और जब सुख आए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि हमारे सत्कर्मों से ही हमें सुख मिल रहा है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए जब सुख मिले तो ये विचार करना कि कोई मैंने अच्छे सत्कर्म किए थे इसीलिए सुख मिल रहा है, अब आगे भी सत्कर्म करूँगा तो और सुख बना रहेगा, इसलिए सत्कर्म करते रहना है, यही कर्मयोग है। तो जो सुख और दुख में अपने मन को शांत रखता है, सम रखता है, ऐसे मनुष्य को
समबुद्धि कहा है, और ऐसा समबुद्धि मोक्ष के लिए योग्य होता है। जो मनुष्य प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सम है, कोई मनचाही चीज मिल गई, बहुत खुश हो गए, और कहीं कोई घाटा हो गया, कोई नुकसान हो गया तो मन खिन्न हो गया, कहीं कोई कीमती चीज गिर के टूट गई, नुकसान हो गया, चिल्लाने लगे, और कहीं कोई प्रिय वस्तु मिल गई जिसकी बहुत दिनों से अपेक्षा थी, प्राप्त कर लिया तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो बहुत दिन से चाह रहे थे, ये हो जाए, काम हो गया, मन प्रसन्न हो गया। भगवान कहते दोनों परिस्थिति में सम रहो, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में शांत बने रहो। ऐसा ही मनुष्य समबुद्धि होता है, और ऐसा ही समबुद्धि मोक्ष के लिए योग्य होता है। जो मनुष्य निंदा और स्तुति में सम है, कोई पीठ पीछे आपकी निंदा कर रहा है, आपको बड़ा गुस्सा आएगा,